हम लोगों का 17 सूत्री मांग है, जिसको लेके हम लोग यहाँ पे धरना पे पिछले माह भी बैठे थे। आश्वासन मिला था कि आगे कार्य हो रहा है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इस बार पिछला बार जैसा स्थिति नहीं है। इस बार सबको एकदम या तो जाए, लेकिन यहाँ से जो जाएंगे हम लोग अपना अधिकार लेके ही जाएंगे। सब हाँ, किंतु परंतु वाला बात नहीं है। ऐसा हूँ सरकार मूड में है तो हम लोग भी भैया मूड में है। और इस बार अगर ना सुना गया तो अब तो देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, सुनना तो पड़ेगा। 1900 ग्रेड पे में पेज भी हमारा, पेन भी हमारा, कुर्सी भी हमारा, पेट्रोल भी हमारा, खून भी हमारा, और आपकी केवल मनमानी। इस 17 सूत्री मांगों में से किसी एक पर भी कोई भी अमल नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूं। गर्दनी बाग जो कई प्रदर्शनों का साक्षी रहा, कई धरना का साक्षी बना, और अभी बिहार राज्य राजस्व कर्मचारी संघ का जो है धरना प्रदर्शन जो है 7 मई से अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है। तमाम लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है जिसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग का जो है गृह जिला पदस्थापन एवं 2800 ग्रेड पे के लिए पिछला बार भी हम लोग धरना दिए थे मार्च में, जिसमें विभाग के द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई 1 महीना बीतने के बाद भी नहीं किया गया है। फिर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आप लोग कहाँ के राजस्व कर्मचारी हैं? पूर्णिया जिला के हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इससे पहले भी बैठे थे 1-2 महीना पहले, इसके बावजूद सरकार नहीं सुनी। नहीं, उसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। क्या लगता है, उम्मीद है संजय सरावगी जी से? हाँ, उम्मीद तो है, तभी ना बैठे हैं निश्चित। आप लोग पिछले भी 2 महीने पहले बैठे थे, उम्मीद पर ही आप लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया था, फिर भी बात नहीं बनी। क्या लगता है इस बार बैठे हैं तो फिर बात बन जाएगी? बात बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनेगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है जिसके लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार पिछले भी 2 महीने पहले आप लोग बैठे थे धरना प्रदर्शन। हम लोगों का 17 सूत्री मांग है, जिसको लेके हम लोग यहाँ पे धरना पे पिछले माह भी बैठे थे। आश्वासन मिला था कि आगे कार्य हो रहा है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आश्वासन तक ही रह गया। दोबारा हम लोग हमारा संघ आह्वान किया भैया कि 7 मई से आइए, और इसके लिए हम लोग फिर से प्रक्रिया करेंगे। और इस बार पिछला बार जैसा स्थिति नहीं है। इस पिछला बार कुछ लोगों को संदेह था, परंतु इस बार कोई संदेह नहीं है। इस बार सबको एकदम या तो जाए, लेकिन यहाँ से जो जाएंगे हम लोग अपना अधिकार लेके ही जाएंगे। उस 17 सूत्री मांग में सबसे मुख्य है गृह जिला पदस्थापन। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट ही था पहले, सरकार रैंडमाइजेशन के माध्यम से चीज़ों को बदल दी। अब ये रैंडमाइजेशन क्या चीज़ है ये तो सरकार ही बताएगी, और इसको वापस उसको गृह जिला लाना होगा। अब कैसे करेगी वो समझे। हम लोग यहाँ तभी जाएंगे जब हमारा गृह जिला की स्थिति क्लियर हो। लेकिन अगर बात की जाए तो आप 17 मांगे जो है लेकर के यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन जिसमें 2 प्रमुख मांगों की बात कर रहे हैं, एक जिला पदस्थापना और दूसरा 2800 पे ग्रेड की बात। क्या लगता है सरकार सुन भी पाएगी? क्योंकि 2 महीने पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, धरना समाप्त भी हो गई, कहा जाने लगा कि आपकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन फिर पुनः आप लोगों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, आश्वासन मिला था तो हम लोगों को लगा कि शायद सरकार सुन ली, परंतु बाद में कुछ समय बीतने के बाद हम लोग को निराशा हाथ लगी। महासचिव और राज्याध्यक्ष जो हमारे हैं बार बार प्रयास किए, मिले, विजिट किए, सचिवालय गए, मंत्री महोदय से मिले, और मैंने सबसे मिलने का प्रयास किए, सचिव सर से भी मिलने का प्रयास किए, परंतु कुछ क्लियर कट नहीं हुआ। तो दोबारा हम लोग बैठे हैं, और इस बार हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, विभाग पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास है कि हम लोग यहाँ से लेके ही जाएंगे। इस बार मतलब 17 सूत्री मांगों को लेकर के जो बैठे हैं, मांग पूरा करवा, एकदम पूरा करवा के ही जाएंगे। इसमें कोई दूसरा मतलब मंतव्य है ही नहीं, और कोई इस बार वो हाँ, किंतु परंतु वाला बात नहीं है। ऐसा हूँ सरकार मूड में है तो हम लोग भी भैया मूड में है। सरकार भी मूड में है, आप लोग भी मूड में? हाँ, एकदम मूड में है। तो मतलब सरकार को उखाड़ फेंकना, अगर आप मांग नहीं पूरा, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग अपना मांग को ले जाने के लिए उसको धरती में सरकार ना मांग मान पाई, क्योंकि 2 महीने पहले भी आप लोग बैठे, ना सुना। ये ऊपर तपती धूप है, नीचे ठंडा जमीन है, दोनों का प्रकृति का हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मजा।
मतलब कब तक लीजिएगा ऐसे में? जब तक ले सरकार चाहे, विभाग जब तक चाहे। क्योंकि देखिए क्या है कि एक एक दिन में 3-3 शिविर 4-4 शिविर का आयोजन किया जाता है। 5 बजे 7 बजे रात को VC होता है, मीटिंग होता है। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ों की लिमिट होती है। 1900 के ग्रेड पे आप एक कर्मी से क्या चाहते क्या हैं, चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक ना। जब आप ज़्यादा हमसे चाहते हैं, हमसे ज़्यादा उम्मीद है, तो आप उसके लिए आपको ये चीज़ सोचना होगा। बिल्कुल। चलिए, कहाँ से आप आए हैं? पूर्णिया जिला से हम लोग हैं। पूर्णिया जिला से। पिछले 2 महीने पहले भी बैठे, ना सुना गया आप लोगों की बात, पुनः आए हैं, क्या लगता है इस बार हो पाएगा? जरूर होगा, जरूर होगा, मांग जरूर पूरा होगा। जरूर मांग पूरा। हाँ उम्मीद है विभाग के मंत्री से? बिल्कुल है। मंत्री जी तो दौरा पर हैं इन दिनों, तो आपका बात कैसे सुन पाएंगे? क्यों नहीं सुनेंगे, दौरा के बाद तो आएंगे ना। मतलब इतना भरोसा है? हाँ, कहीं दौरा पर गए हैं तो आएंगे ना अपने आवास पर जी। हम लोग जाके मिलेंगे, शिष्टाचार मुलाकात होगा, बात रखा जाएगा कि आपको पहले भी हम लोग बैठे दिया गया, उस बीच में आपको जो 17 पहले क्या आश्वासन दिया गया था? बोला गया कि मतलब आप लोग जाइए, आप लोग आप धरना से काम कीजिए, हम लोग आपके बारे में विचाराधीन कर रहे हैं, प्रक्रिया में है। ये प्रक्रिया 2 महीने बाद भी समाप्त नहीं हुई? नहीं हुई, इसलिए फिर हम लोग आए हैं, अपने संघ के आह्वान पर आए हैं सब लोग। और इस बार अगर ना सुना गया तो? अब तो देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि विभाग के बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें कर्मचारी को ही रहना है वहाँ। तो विभाग चाहेगा तो करेगा जरूर हम लोग लेकिन का। इतना मांग जो है 17 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, लगता है कि सारा मांग जो है वो जायज़ ही हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को तो लग रहा है पूरा जायज, हम लोग उसमें गलत कोई मांग नहीं कर रहे हैं। कुछ मांगे ऐसा जो आपको लगे कि ज़्यादा जरूरी हो? आप गृह जिला हम लोग को ज़्यादा जरूरी है, ग्रेड पे ज़्यादा जरूरी है। 2 मुद्दा जो हम लोग को बहुत जरूरी है, ये चीज़ जो ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली देखिए हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है और साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की भावना रखता है। कल्याण कब करेंगे हम? जब हमारे पास उचित साधन रहेगा तब। अगर आपके पास ये साधन न रहे तो आप इस बात को कैसे पहुंचाइएगा? नहीं पहुंचाइएगा। तो सरकार हमको साधन नहीं देगा, विभाग हमको साधन नहीं देगा, तो हम कैसे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे? स्वाभाविक सी बात है। 1900 ग्रेड पे में पेज भी हमारा, पेन भी हमारा, कुर्सी भी हमारा, पेट्रोल भी हमारा, खून भी हमारा, और आपकी केवल मनमानी, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। साधन दीजिए, हम लोग आपके कल्याणकारी योजनाओं को ना उस तक पहुंचाए तब ना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और आज से पुनः शुरू कर दिया है आप लोगों ने धरना प्रदर्शन। क्या लगता है मांग पूरी हो पाएगी? मांग देखिए, मांग पूरी होना या नहीं होना ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग अपने मांग के लिए यहाँ पूर्व में 4 तारीख से 4 मार्च से आए थे। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया लिखित रूप में, जिसका पत्रांक 122 है। बोला गया कि आप लोग हड़ताल ख़त्म करिए और आप लोग के मांगों के ऊपर हम लोग तत्काल रूप से जो है अभी कार्य कर रहे हैं। आप लोग धरना ख़त्म करिए और आप अपने अपने कार्यस्थल पर लौट जाइए। लेकिन अभी तक इस 17 सूत्री मांगों में से किसी एक पर भी कोई भी अमल नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। आश्वासन झूठा साबित हो गया? बिल्कुल झूठा साबित है। और हम लोग को 1900 ग्रेड पे में पदाधिकारी स्तर का काम कराया जाता है। अब बताइए कि एक बार में एक आदमी को 5-5 जगह ड्यूटी लगाया जाता है। कभी शिविर में लगाया जाता है, कभी महिला संवाद में लगाया जाता है, कभी कृषि विभाग का कार्य करवाया जाता है हम लोग से। एक आदमी करे तो करे क्या 1900 ग्रेड पे में? इसीलिए हम लोग का अभी जो सबसे मुख्य मांगे 2 है। एक सबसे पहला कि गृह जिला होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है महिलाओं को और जो दिव्यांग बंधु हैं हमारे सभी को है। तो गृह जिला होना एकदम मतलब होना ही चाहिए हम लोग का, और प्लस 2800 ग्रेड पे हर हाल में होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। लेकिन प्रमुख मांग जो है आप लोगों ने लिखा है कि 2-3 मांग प्रमुख मांग है। जिला पदस्थापन, 2800 पे ग्रेड, और अतिरिक्त जो आप लोग को प्रभार दिया जाता है कामों का, उससे भी आप लोग को हटाया जाए। क्या नहीं लगता शिक्षकों को आप देखते हैं कि अतिरिक्त प्रभार बहुत सारा मिला रहता है, जनगणना कराना और भी बहुत सारा कार्य दिया रहता है। जब उन शिक्षकों को काम दिया जाता है और वो करते हैं, आप लोग को अगर अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है तो फिर हम लोग भी अतिरिक्त कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। जब सरकार हम लोग से करवा रही है अतिरिक्त काम, तो उसी के एवज में हम लोग अपना ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। और रह गया टीचर का बात, तो टीचर का ग्रेड पे हम लोग से ज़्यादा ग्रेड पे है।
इस वजह से उनको काम दिया जाता है, वो लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। अभी उनका वर्तमान में पदस्थापन हुआ है और उनको चुनने का ऑप्शन दिया गया है कि आप किन्हीं 3 जिला को चुन लीजिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो एक तरफ जो है आप उनके साथ, टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और हम भी आप ही के अंग हैं और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना कतई ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को गृह जिला किया जाए और 2800 ग्रेड पे हर हाल में दिया जाए। अगर इस बार नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और काम हमेशा के लिए बंद रहेगा। अभी एक नया सरकार का एक फरमान निकला है अभियान बसेरा को लेकर। अभियान बसेरा का जब सरकार के द्वारा चिट्ठी निकाला गया तो उस समय अभियान बसेरा के साथ कोई गाइडलाइन नहीं निकाला गया कि आपको किस प्रकार से भूमिहीन व्यक्तियों का सर्वे करना है, कोई गाइडलाइन नहीं था। और अभी सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले बोला गया कि जो भी अनफिट है उसको आप ऐप से डिलीट कर दीजिए और फिर अभी बोला जा रहा है कि जो डिलीट कर दिए हैं आप उसको भूमि उपलब्ध कराइए। तो आप एक बार बोलते हैं कि सबका जो भूमिहीन है सबका एक तरफ से सर्वे करिए और फिर दोबारा बोलते हैं कि जिसको नहीं है उसका डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अभी कार्रवाई के लिए बात चल रहा है विभाग में और बाकायदा लेटर निकाला गया है। तो क्या हम लोग को, कर्मचारी को कैसे पता चलेगा कि कोई रैयत अगर उस खेसरे पे बसा हुआ है तो पर्टिकुलर वही खेसरे पे वो बसा हुआ है, उसके साथ कर्मचारी को अमीन क्यों नहीं प्रतिनियुक्त किया गया, क्यों नहीं दिया गया, जिससे हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जिसका हम सर्वे कर रहे हैं वो व्यक्ति उसी खेसरा में बसा हुआ है। ये चीज़ हम लोग को नहीं बताया गया और नहीं दिया गया और अभी पूरे बिहार के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई का लेटर निकाला गया है। ये सरासर गलत है। इसको सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ये तत्काल प्रभाव से इसको हटाना चाहिए। क्या कह रहे थे आप कुछ बता रहे थे? जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हमारे जो शिक्षकगण हैं तो उनसे अतिरिक्त काम कराया जाता है, तो इसका जो दुख दर्द है वो शिक्षकगण ही हमारे बताएंगे कि वो इसको कैसे कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए कि हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है और आप हमको बच्चों को पढ़ाने से हटा के हमें बच्चों को गिनवाइएगा, जनसंख्या करवाइएगा, पेड़ गिनवाइएगा, पशु गिनवाइएगा, तो इससे शिक्षा व्यवस्था प्रणाली प्रभावित होगी ना। तो वैसा ही हर विभाग का अपना एक निश्चित काम होता है, आप उस काम को हटा के दूसरा काम में लगवाइएगा, दूसरा काम करवाइएगा। हमारे बिहार में एक पद्धति है कि मान लीजिए कि हम राजस्व विभाग में हैं, आप हमें 5 काम अलग से दे दिए कि ये भी काम करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी कर रहे हैं और इस काम के लिए आप हमको अलग से दबाव बना रहे कि इस काम को भी करो। सभी काम एक साथ तो नहीं ना हो सकता। तो ये थे हमारे साथ बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी जो कि लगातार आज से अनिश्चितकालीन अवकाश पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनका सीधे तौर पे कहना कि 17 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ मांगे प्रमुख है, लेकिन हम लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ये पूरी मांग जो है वो माननी होगी सरकार को, तभी हम लोग यहाँ से समाप्त करेंगे अपना धरना प्रदर्शन। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।